परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इस प्रसंग में अपनी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। जब भक्ति प्रकाश की रचना आरंभ हो गई थी, आर्य समाज में थे, परंतु इसमें राम नाम की महिमा का वर्णन किया गया, जो आदेशात्मक नाद प्रत्यक्ष रूप में गुरु महाराज ने प्राप्त किया था। राम भज, राम भज, राम भज। राम नाम की साधना की, तब दूसरा आदेश था इस भक्ति प्रकाश की रचना का। सारे भक्ति प्रकाश में गुरु महाराज ने किसी भी प्रसंग में अपना नाम नहीं दिया। जब आर्य समाज के जो प्रमुख, उन्होंने आग्रह किया श्री स्वामी जी महाराज से कि राम शब्द को हटा करके ओम नाम का यहां पर आप इसको लिखें। तो श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, यह मैंने नहीं लिखा है, मेरे से लिखवाया गया है, ये मेरे भाव नहीं। जो वाणी आती चली गई, मैं तो केवल लेखनी के द्वारा उसको कलमबद्ध किया। जिस प्रकार वेद व्यास जी ने भगवान से मुख से निसृत वाणी को वेद के रूप में कलमबद्ध किया, लिखारी हैं, ये लिखने वाले हैं, परमेश्वर का आदेश पालन करके उसका अनुकरण किया। वेदों की रचना कलमबद्ध हुई भगवान वेद व्यासी के द्वारा, और भक्ति प्रकाश की रचना वह परमेश्वर की वाणी की को कलमबद्ध किया परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने। महाराज ने कहा, यह भक्ति प्रकाश दोबारा छुपवाया गया था। इसमें महाराज को बहुत विरोध का सामना भी करना पड़ा था। कुछ प्रसंग भी इसमें से हटाए गए। उनमें से एक प्रसंग है महर्षि वाल्मीकि जी महाराज का, जो पहले भक्ति प्रकाश का पहला एडिशन था, उसमें छपा गया। परंतु एक समुदाय ने महाराज से कुछ श्लोकों को उस प्रसंग से बाहर करने के लिए निवेदन किया। महाराज ने कहा, यह मेरी वाणी तो है नहीं, जो वाणी आई वह मैंने लिखा। हां, सारा प्रसंग इसमें ना छुपवाया जाए, यह तो किया जा सकता है, परंतु उस वाणी को तरोड़ मरोड़ कर या बदल करके मैं ये नहीं कार्य कर सकता। अब ये बातें, ये भेद तभी प्राप्त हुए जब पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज, पूज्यवर पंडित लक्ष्मीदत्त जी, श्री स्वामी जी महाराज की चरण शरण में बैठ करके परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की संगति में ये सब चर्चाएं हुई। श्री स्वामी जी महाराज ने जो कुछ इन तीनों महापुरुषों से वार्तालाप की हुई है,
परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, पूज्य पिता पंडित लक्ष्मीदत्त जी, पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी। आगे इन्होंने अपनी संतान को ये सारे भेद बता दिए। इसके पीछे इस प्रसंग को पढ़ करके जो इस इतिहास को नहीं जानता, विडंबना ये है आज जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के जीवन काल में उनके साथ रहे, आज उनके नाम से और उनके पुत्र परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी को अपने नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। वाणी श्री स्वामी जी महाराज की है, अपनी तस्वीर लगा करके उस वाणी का वर्णन करते हैं। कहीं पर भी यह नाम नहीं लिखते कि यह श्री स्वामी जी महाराज की वाणी है। क्या दिखाना चाहते हैं कि यह मैं कह रहा हूं, यह मेरे द्वारा है। इस प्रसंग से संबंधित महाराज ने जब इनकार कर दिया कि मैं राम शब्द को हटाकर ओम शब्द को यहां नहीं लिख पाऊंगा और ना लिखूंगा, तब महाराज का बहुत विरोध हुआ। यहां तक कि आर्य समाज की स्टेज पर श्री स्वामी जी महाराज का प्रवचन हो रहा था। एक आर्य समाजी ने उठ करके स्टेज पर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की ओर अपना जूता वह फेंक दिया। महाराज बहुत दृढ़व्रती आज के पाठ में महाराज ने बताया कि उनको किन परिस्थितियों में इसकी रचना को करना पड़ा। 38 पृष्ठ पर पहला ही श्लोक, ज्ञान बुद्धि के जो धनी, जिनके विमल विचार, जो बहुत ज्ञानवंत हैं, बहुत बुद्धिमान है, धनी, अपार ज्ञान है, तीक्ष्ण बुद्धि है और जिनके विचार बहुत ही विमल है, जिनके दर्शन ज्ञान का मिले ना परला पार, बहुत ज्ञानवंत है। कुशागर बुद्धिवंत, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले, महामना मतिमंत, कोई मंद बुद्धि नहीं है वह, जो उनको नहीं समझ आ रहा। मतिमंत, प्रतिभाशाली, सुगुणी, गुणों से भरपूर है वह, परंतु युक्ति तर्कनावंत, बहुत तर्क वितर्क कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज, परमेश्वर का नाम ओम है, राम नहीं है। ठीक है महाशय जी। फिर वाद विवाद के कारण स्वामी जी महाराज वाद विवाद में नहीं पड़ा करते। फिर कह दिया, स्वामी जी महाराज, आपने भक्ति प्रकाश में परमेश्वर को राम कहा, परंतु उनका परमेश्वर का नाम तो ओम है।
स्वामी जी महाराज, उनकी शैली, अपने आप को उस परमेश्वर के दरबार का नन्हा बालक जान करके इस प्रकार जो मतिमंत है, बहुत बुद्धिशाली है, क्या व्यंग से उत्तर दिया, महाशय जी, जब परमेश्वर का नामकरण हो रहा होगा तब आप वहां होंगे, मैं तो था नहीं। नमस्कार कर दिया, पानी पानी हो गए। महाराज ने कहा मैं मिलूं उन्हें सम्मान से, मैं बहुत आदर मान से उनसे मिलता हूं, विचार भेद है, उनके सुगुण बखान, उनके गुणों को ही वर्णन करता हूं, परंतु कहूं राम रस स्वाद बिन फीके हैं पकवान। अगर जीवन में राम नाम नहीं तो नीरस है जीवन। महाराज कहते हैं राम स्नेह से रहित सब, जिनको श्री राम से स्नेह नहीं है नीरस सुर राग, उनके जीवन में नीरसता ही है। जैसे राग सुर के बिना होवे वो अच्छा नहीं लगता, इसी प्रकार जिस जीवन में राम नाम नहीं वह भी किसी काम का नहीं। उन्हें कहूं मैं राग में भक्ति लगाओ जाग, मैं बड़े सुरताल से, बड़ी विनम्रता से उनसे कहता हूं कि राम नाम की भक्ति अपने भीतर जागृत कर लो, परंतु वह कहां मानने वाले, वाद विवाद में पड़े हुए, वह तो शत्रुता के भाव से, अब जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले भी हैं, जिनके ज्ञान का परला पार ही कोई नहीं, इतने ज्ञानवंत हैं जो वह निंदा करने पर तुलाए हैं। वह कौन सी जो आद और पौन कुछ भी नहीं जानते हैं। महाराज ने कहा जो समझदार कहते हैं ना भाई, दुर्बुद्धि से जो दुर्बुद्धि है उसके साथ कोई बहस नहीं करना। कहे सियाने चुप भली, मीत कहे रह मौन, मित्र कहते हैं तुम मौन रहो, सियाने कहते हैं चुप रहो। निंदे निंदक दल बली, दल बली एक दो चार नहीं, पूरा दल बहुत निंदा करते हैं। जाने एक ना पौन, बोलते हैं वास्तविकता कुछ नहीं जानते। परंतु मैं पर एक तारा प्रेम का, मैं भी सुदृढ़ थाम, एक वादन है ना एक तार वाला, एक तारा। महाराज ने कहा पर एक तारा प्रेम का, प्रेम रूपी एक प्रेम परम पिता परमात्मा श्री राम से मैं भी सुदृढ़ था, बड़ी दृढ़ता से राम नाम को पकड़े हुए हूं। कर्म भक्ति खड़ताल ले अपने कर्मों से, कर्म भक्ति खड़ताल रे गाऊं राम सुनाम, उनके बहुत विपरीत कर्म मुझे नहीं विचलित कर रहे, उनके प्रहार, उनका क्षोभ मैं अपने
उस प्रेम में निमग्न हूं, राम नाम में। परंतु वह क्या कर रहे हैं? शत्रुता, अंतर है। अब विचार भेद से अब वह शत्रु बन गए हैं। शत्रु वैर को बांधकर बहु विवद करें विरोध, अब वह शत्रुता पर उतर आए हैं। जिनके बीच बैठ करके ज्ञान चर्चा की है, जिनका बहुत सम्मान करता हूं, जिनकी बुद्धि, जिनके विचारों को सभी बहुत आदर देते हैं, अब विचार भेद के कारण जो आध पौन भी नहीं जानते कितना गिर गए, अब शत्रुता पर उतर आए। क्या करते हैं? सत्य छुड़ावे हठ भरे, जो सत्य है उसको छुड़ाना चाहते हैं। विघन बाध कर क्रोध, अब मेरे जीवन में बहुत विघन वह उत्पन्न करने लगे हैं। विवद वेदना बहुत दे, कुवान कुवचन, यहां तक कि महाराज की ओर जूता उछाल दिया। विविध वेदना बहुत दे, करे अधिक अपमान, बहुत अधिक अपमान करने लगे हैं। अब बहु बढ़ावे वे ईर्ष्या, अब मेरे से ईर्ष्या करने लगे हैं। उचित अनुचित ना जान, क्या उचित है क्या अनुचित है, अब उनको यह ज्ञान नहीं रहा। सुखमनी साहब का पाठ हो रहा था, उसमें वह श्लोक, संत की निंदा करना, संत का अपमान करना, युगों युगों तक आत्मा भटकती रहेगी। सुखमनी साहब में संत की महिमा का वर्णन है। महाराज ने कहा उचित अनुचित ना जान, वह नहीं जानते वह क्या कर रहे हैं। परंतु मैं चाहूं उनका भला, मैं फिर भी उनका भला ही चाहता हूं। मुरली कंठ बजाए, राम राम का सुर मधुर दूं तो उन्हें सुनाए। उनके विरोध करने पर भी बड़ी लगन से, प्रीति से उनके सम्मुख भी राम नाम के गुणगान करता हूं, निर्भयता से, शेर की गर्जना से। परंतु खींचा तान कमान कस, मत के बाण बहाए, वह मत को एक चलाने वाले, खींचा तान कमान कस, झगड़े पंडित नाम पर, वह पंडित पंडा बुद्धि रखने वाले झगड़ा कर रहे हैं नाम पर कि परमेश्वर का नाम क्या है। झगड़े पंडित नाम पर, अर्थ यथार्थ छुपाए। श्लोक को, ज्ञान को, वाणी को, उसके अर्थों को छुपा करके वह बहुत झगड़ा करते हैं। भक्ति बांसुरी फूंक कर उनमें आसन मार, उनके बीच में बैठता हूं। भक्ति बांसुरी फूंक कर मैं कहूं राम अनाम है, वस्तु सत स्वरूप के होते नाम अनेक। मैं उनके बीच आसन मारकर कहता हूं, मैं कहूं राम अनाम है, रूप रहत शिव सार,
उसका वास्तविक एक रूप नहीं है, वह रूप रहित है। महाराज ने कहा, वस्तु सत स्वरूप के होते नाम अनेक, नाना दैशिक नाम से वस्तु रहे ही एक। ये मानने को तैयार नहीं। यथार्थ था, झगड़ा कर रहे हैं। यह जो यथार्थ है उसको छुपा रहे हैं। इस श्लोक को, जो वेदों का श्लोक है, उसको वह मानने को तैयार नहीं। वेद को मत्था टेकते हैं। वेदों में क्या वर्णित है उसके अर्थ को छुपा रहे हैं। बलवानों के मद में, बहुत बलवान है, बलवानों के मद में निर्भय भुजा पसार, कहूं मैं भक्ति धर्म है, राम नाम है सार। सभी मंत्र राम नाम से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, यहीं से निसृत हुए हैं। राम, ये राम नाम मूल है सभी मंत्रों का। कहूं मैं भक्ति धर्म है, राम नाम है सार, शेष कुछ भी नहीं रहने वाला, केवल राम। परंतु द्रोह द्वेष की आग हो, भड़क रही जिस बीच, उसे शांत सम रह करूं, नाम सुधा को सींच। उनके भीतर तो द्रोह द्वेष की अग्नि भड़क रही है, उन्हें मैं शांत करता हूं। नाम रूपी अमृत का सिंचन करके नास्तिक दल में जाकर स्वर सप्तम अलाप, सप्तम स्वर में मैं अलाप करता हूं, शेर की गर्जना के साथ। कहूं राम सुख धाम है, उनके बीच बैठ करके शेर की गर्जना के साथ बड़े सुर ताल से कहूं राम सुख धाम है, हरता पाप संताप। उनके बीच बैठ करके राम नाम की महिमा का वर्णन करता हूं। विषम विरा वियोग जन, तड़पन जन में जान, राम नाम सुर सरित में उसे कराऊं स्नान। जो नास्तिक हैं उनके बीच बैठ करके उनको स्नान करवाता हूं राम नाम का। पीड़ित जन को देखकर रोगी सोगी पाए, नाम सुधा रस औषधि दूं मैं उसे छकाए। वह पीड़ित है अज्ञान से, वह रोगी हैं, मानसिक रोगी हैं वह। उनको कौन सी दवा देता हूं? उनको जो बहुत ही विविध वेदना दे रहे हैं मुझे, उनको कहता हूं प्यारे राम 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 का जाप कर। राम नाम सुधा रस औषधि दूं मैं उसे छकाए। ये राम नाम रूपी औषध, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। विपदा संकट में घिरे, अब उनके ऊपर तो संकट है ही, संत की निंदा कर रहे हैं, संत के साथ ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं। जन के जाए समीप, राम नाम सुमंत्र का वहां जगाऊं दीप। मैं उनसे अथाह प्रीति रखे हुए हूं, उनका हितैषी हूं,
उनके कर्म कलाप, उनको उनके लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं रह जावेगा तीनों लोकों में, मैं जानता हूं। परंतु गुरु, संत, परमार्थ की खान, कोई अपना बुरा भी करे, संत सबका भला चाहता है। विपदा संकट में घिरे जन के जाए समीप, राम नाम सुमंत्र का वहां जगाऊं दीप। विपद घोर में अटल रह, ये मेरे ऊपर बहुत विपदा है। जिनका, जो मेरा बहुत सम्मान करते, वही जिन्होंने फूल मालाएं पहनाई, ऊंचे आसन पर बिठाया, बड़ा आदर सम्मान किया, आज वही जूता फेंक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और जो बुद्धिमंत है, विपद घोर में अटल रह, संकट में दिल थाम, मरण कष्ट में धर धृति, जपू शांत रह नाम। बड़े शांत भाव से मैं राम नाम का जाप कर रहा हूं और करता चला जाऊंगा। क्या भाव? चाहे कोई शुभ कहे, बुरा कहें वह लोग, चाहे कोई मेरा समर्थन करे, शुभ कहे, चाहे कोई मुझे बुरा कहे, मानू मन में मोद में नाम सुधा कर भोग। मन में तो मैं रमन करता हूं, बहुत आनंदित हो रहा हूं, नाम रूपी, राम नाम रूपी सुधा अमृत का पान करके। रात दिवस में एक रस, किसी भी समय में मैं विचलित नहीं होता। रात दिवस में एक रस, चखूं नाम रस स्वाद, रहूं मगन में नाम में, तजकर वचन विवाद। उन्होंने कुवचन कह दिए, अब मैं स्मरण नहीं करता उसे। मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं खोता, एकांत में बैठ करके राम नाम में लीन हो जाता हूं। तब कामना कमल कुंज में आखिरी प्रार्थना परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपने इष्ट देव श्री राम से कही, हे मेरे देव, ये जो मेरी अवस्था है, मोहे अवस्था यह मिले, दश दिश चारों कूट, सुनो राम शुभ नाम की, तान रही हो टूट। कैसी भी अवस्था हो, ये मेरी शांत अवस्था, तेरे साथ परा प्रीति अकंप, ये मेरी सदैव बनी रहे। विरोध होने पर, कोई तीक्ष्ण वचनवाद करने पर भी मेरी समता भंग ना होवे। सुनो राम शुभ नाम की, तान रही हो टूट, अजपा जाप मेरा चलता रहे। अब ये प्रसंग जो इस इतिहास को नहीं जानता, वो कैसे कह पावेगा? तब महाराज ने कहा, अध्यात्मवाद की बात करना सबके बलबूते में नहीं है। जिसको यह बख्शिश है, ये उसी को हुई अधिकार है। हे देव अधिदेव, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। अपनी कृपा बनाए रखना, दया बनाए रखना, मेहर बनाए रखना। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आप किस प्रकार जानते हैं, किस प्रकार पथ प्रदर्शन करते हैं। रात्रि 2 बजे ये सारा प्रसंग समझाया। हे गुरुदेव, आपको
असंख्य नमन, असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार। हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आप कितना अंग संग रहते हैं, आपको बारंबार नमस्कार, असंख्य नमन, असंख्य धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं इस समय हिमाचल के एक विशेष कार्य में जाऊंगा, कल देर रात्रि वापस हो जाऊंगा। श्री राम कृपा से, गुरु महाराज से कृपा से जिस कार्य के लिए जा रहा हूं वह अवश्य में महाराज अपनी कृपा करेंगे और सफलता के दाता गुरुदेव और श्री राम आप हैं। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने